नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 61। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 61। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच का क्लास है, ठीक है। मिशन वर्दी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके तहत याद रखना ये डेली क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। कितने बजे? 8 बजे मॉर्निंग में आता है। और याद रखना इसका मेन मकसद है एग्जाम तक में 70+ स्कोर पहुंचाना, और हम लोग पहुंचा करेंगे, ठीक है। और ये बैच याद रखना फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। एग्जाम तक ये बैच आपको दे रहे हैं। याद रखना इस बैच को अच्छे से करना और दोस्तों जब मेहनत करके हर क्वेश्चन को देखना और समझने का कोशिश करना, ठीक है। और तभी जाके दोस्तों याद रखना 70+ स्कोर भी आएगा। अगर दोस्तों जिसका 70+ स्कोर नहीं आ रहा है जाके आप पीछे का वीडियो देखिए, ठीक है। और याद रखना इस चैनल पे अभी तक में दोस्तों याद रखेंगे 350 यानी कि 350+ हम लोग यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं बिहार पुलिस का, ठीक है। अलग अलग प्लेलिस्ट सभी का बना दिए हैं। जिसका 70+ स्कोर नहीं आ रहा है, कम स्कोर आए, जाके दोस्तों फटाफट आप रिवीजन कीजिए। अब दोस्तों समय नहीं, अब जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका जो इंप्रूवमेंट होगा स्कोर में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास में निचोड़ के साथ आपको जो है जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको वहां पे करवा देते हैं ताकि आपका जो स्कोर 70+ आ सके, ठीक है। उसके बाद आपको 5 बजे लाइव क्लास फिर जुड़ना है। 5 बजे वाला लाइव क्लास में भी आपका जो क्लास चलता है जिसमें आपको करंट अफेयर स्पेशल हो गया है, हिंदी स्पेशल आपका क्लास होता है, फिर आपका बिहार जीके हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है आपको जो है बिहार करंट अफेयर, ये सारा चीज आपको जो होता है 5 बजे क्लास में करवा देते हैं, ठीक है। दोस्तों एक रणनीति के तहत आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, बस आप लोग 100% दीजिए, फिर देखिए 70+ स्कोर भी आएगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन बताएं कि वायुमंडल में पूछे अगर दोस्तों कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है तो याद रखना नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कौन सा? नाइट्रोजन। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है तो याद रखना लगभग 78% दोस्तों पाया जाता है। कितना? लगभग 78%। ऑक्सीजन याद रखना पूछे दूसरे स्थान पे है 21% लगभग आपका पाया जाता है। 21% आपको ऑक्सीजन याद रखना है, 78% नाइट्रोजन याद रखना है। अगर यहां से पूछे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये याद रखना दोस्तों 0.03%। कितना? 0.03% पाया जाता है। आर्गन एग्जाम में पूछा जाता है, आर्गन याद रखना ये 0.0 आपका 0.93% आर्गन दोस्तों वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी को अच्छे से याद रखना। ब्रह्मांड में अगर पूछे तो ब्रह्मांड में याद रखना हाइड्रोजन दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में पूछे तो याद रखना नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। लाल रक्त कोशिका का मानव शरीर में क्या कार्य होता है तो याद रखना ये शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है तो ऑक्सीजन दोस्तों जो पहुंचाता, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। यहां से याद रखना शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है पूछे आपसे तो याद रखना हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है शरीर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसे जानते हैं तो याद रखना ये मंगल ग्रह को जानते हैं। किसे जानते हैं? मंगल। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और शुक्र जो यहाँ पे देख रहे हैं, शुक्र याद रखना दोस्तों इवनिंग स्टार पूछे, आपको मॉर्निंग स्टार पूछे, सांझ का तारा, भोर का तारा पूछे, या पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे, या पृथ्वी का बहन पूछे, ये सभी याद रखना जो है आपका शुक्र हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी याद रखना नीला ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना बृहस्पति क्या होता है तो सबसे दोस्तों याद रखना भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है, ठीक है। तो सभी को अच्छे से याद रखना। हम लोग फाइनल रिवीजन दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण जल का अगर पूछे रासायनिक सूत्र क्या होता है याद रखना H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे कि भारी जल का क्या होता है तो याद रखना D2O होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या यहाँ पे है? नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे कौन सा होगा तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन हो जाएगा। क्या होगा? ये पवन। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश को दोस्तों जो है रिवीजन करना है, स्किप मत करना, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि याद रखना इंग्लिश में कम से कम हम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर 3 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 4 भी कर लेते हैं, तो हम लोग 70 प्लस इधर कर लेंगे, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे, करें कि रिटेन इन पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में यहाँ पे अगर दोस्तों रिटेन करेंगे यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 6 का बी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से राइट हो जाएगा, यानी कि ए डिलीशियस केक वाज बेक्ड बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग द यहाँ पे एडवर्ब, क्या यहाँ पे एडवर्ब दोस्तों यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए ही क्विकली फिनिश्ड हिज वर्क, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से 7 का क्या होगा, तो बी आपका राइट हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा आपका यहाँ से बी क्विकली हो जाएगा, आपका यहाँ से क्या, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा यहाँ पे, देखिए कंपाउंड सेंटेंस यानी कि मिश्रित सेंटेंस वाला आपको यहाँ से चुनना है एक, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। सी सैंग यहाँ पे जो है, सी सैंग ए सॉन्ग एंड ही प्लेड द यहाँ पे जो है गिटार, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए द डैश दे डैश गोइंग टू द मूवीज टू नाइट, इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर क्या होगा ये, दे आर गोइंग टू द मूवी टू नाइट, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विच इज फॉलोइंग इज ए यहाँ पे जो है डोमेन्स्ट्रेटिव यहाँ पे जो है क्या दिया है, प्रोनाइन दिया है, ठीक है, प्रोनाइन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि आइडेंटिफाई द यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है। दिया है यहाँ पे कि द बुक इज ऑन द यहाँ पे सेल्फ, इसका राइट आंसर 11 का क्या होगा, तो ऑन हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यहाँ पे दोस्तों कौन सा होगा, तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कर यहाँ पे कि चूज द करेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव, क्या दिया है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है, इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है क्या, तो सी हैज ट्री, सी हैज 3 डैश पे जो है कैट्स, 3 यहाँ पे है, सी हैज 3 कैट्स डैश कैट्स, इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका हो जाएगा, ब्यूटीफुल यहाँ पे ब्यूटीफुल कैट्स, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा यहाँ पे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा इसमें, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए आइडेंटिफाई द कंजक्शन, कंजक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा, ठीक है। आई वांटेड टू गो टू द पार्टी बट आई हैड टू मच होमवर्क, इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो बट हो जाएगा, बट जो यहाँ पे देख रहे हैं याद रखना ये कंजक्शन, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है करके विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होता है, तो याद रखना आपको किस में मापते हैं, तो एम्पियर में, किस में, एम्पियर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल्ट याद रखना अगर पूछे तो याद रखना विभवांतर की इकाई क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक है। हर्ट्ज पूछे तो याद रखना आवर्ती की दोस्तों इकाई पूछे क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, सभी को याद रखना, ठीक है। फाइनल रिविजन कर रहे हैं, पूरा आपका जो है एकदम रिविजन हो जाएगा सब, ठीक है। ओम पूछे तो ओम याद रखना प्रतिरोध का दोस्तों ओम हो जाएगा, क्या होगा ये, प्रतिरोध का माप क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई, किसका, बल का, यहाँ पे बल का इकाई क्या होता है, तो बल का यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बल याद रखना दोस्तों एक सदिश राशि होता है, कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि अवतल लेंस का प्राथमिक कार्य क्या है, अवतल लेंस का दोस्तों प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ये प्रकाश को क्या करता है, तो ये विसरित करना, क्या होता है, प्रकाश को विसरित करना, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों ये क्या करता है, तो अवतल लेंस का केंद्र में दोस्तों पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है, जो दोस्तों क्या करता है, तो प्रकाश को फैलने या विसरित करने का कारण बनता है, ठीक है। इसका ही उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं, निकट दृष्टि दूर को दोस्तों जो है निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे दूर करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का दोस्तों प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग पूछे तो याद रखना दूर दृष्टि के निवारण के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए गति का कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर देखिए क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया क्या होता है, ये किस नियम का दोस्तों उदाहरण है, याद रखना ये न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसी के सिद्धांत पे दोस्तों ये कार्य करता है। रॉकेट का एक और आंसर आता है, याद रखना रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी कार्य करता है और न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का इकाई यहाँ पे है। देखिए ऊर्जा का इकाई यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। और तीन को याद रखना, तीन चीजों का दोस्तों याद रखना क्या है, तो इकाई पूछे तो जूल ही होता है। जैसे पहला आपका यहाँ से क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। दूसरा याद रखना कार्य, कार्य हो जाएगा। तीसरा याद रखना दोस्तों उष्मा, उष्मा। ये तीनों का इकाई पूछे दोस्तों मापा जाता है किसमें, तो ऊर्जा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके विद्युत प्रतिरोध का दोस्तों एसआई इकाई क्या होगा। देखिए विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, याद रखना ओम। क्या होगा, ये ओम हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके चलती कार में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। चलती कार में अगर पूछे तो याद रखना गतिज ऊर्जा होगा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके दाब की एसआई इकाई क्या होता है। तो दाब का एसआई इकाई क्या होता है, तो याद रखना पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल वाली दोस्तों सतह पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो याद रखना दाब बोलते हैं। ठीक है, दाब याद रखना एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भौतिकी में बताइए कि आवृत्ति का दोस्तों जो है शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि आवृत्ति शब्द का अर्थ बताइए भौतिकी में क्या होता है। देखिए आवृत्ति दोस्तों कितना बार आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो आवृत्ति का दोस्तों अर्थ जो होता है याद रखना एक निश्चित समय में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों क्या बताता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ऊर्जा याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊर्जा को न तो दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इससे दोस्तों ओनली याद रखना रूपांतरित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत एवं गति के नियम में उनके योगदान के लिए किसे जानते हैं। तो इसके योगदान दोस्तों याद रखना गति का नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है याद रखना हम लोग न्यूटन को जानते हैं। ठीक है, न्यूटन के द्वारा ही दोस्तों दिया गया है गति का नियम। ठीक है, और याद रखना आइंस्टीन जो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या दिया है, तो याद रखना दोस्तों ये प्रकाश विद्युत प्रभाव E बराबर mc² जो होता है। ठीक है, इसके बाद रखना यहाँ से केपलर जो देख रहे हैं, केपलर क्या दिया है, तो याद रखना ग्रहों के गति का नियम। पूछे ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो याद रखना केपलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति पूछे तो याद रखना जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होगा ये, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना वर्तमान में अगर पूछ दे एग्जाम में कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना बाइडेन। क्या हो जाएगा, बाइडेन हो जाएगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति पूछे तो याद रखना कमला हैरिस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को भी अलग से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि किस ऐतिहासिक घटना से प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पे जो शुरुआत हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये याद रखना ये आर्क ड्यूक, यहाँ पे आर्क ड्यूक फ्रांस यहाँ पे जो है फर्डिनेंड की हत्या के कारण दोस्तों याद रखना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि ब्रिटिश और भारत, यहाँ पे ब्रिटिश भारत, यहाँ पे ब्रिटिश भारत की किस समिति का संबंध कर रहा है कि देशी रियासतों और औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंधों में सुधार पर सिफारिश से है। याद रखना ये क्या होगा, देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि देशी रियासत और औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंध दोस्तों सुधार से संबंधित कौन सा समिति है, तो याद रखना ये बटलर समिति। क्या होगा, ये बटलर समिति हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे इसके। ठीक है, इसका स्थापना पूछे या गठित कब किया गया था, तो याद रखना 1927 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पॉवर्टी एंड आपका जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना ये दादा भाई नौरोजी। क्या होगा, ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि लोकतंत्र की अवधारणा का आविष्कार करने का श्रेय किस प्राचीन सभ्यता को जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना इसको। ठीक है, देखिए लोकतंत्र की अवधारणा का आविष्कार करने का श्रेय दोस्तों जो है किस प्राचीन सभ्यता को जाता है, तो याद रखना ये ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस सभ्यता। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। खास करके जगह विशेष पूछे तो याद रखना सो एथेंस। क्या होता है, एथेंस होता है। ठीक है, ग्रीस यूनान में ही है, एथेंस हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि 19वीं सदी की शुरुआत में लुईस और क्लार्क अभियान, क्या यहाँ पे लुईस और क्लार्क अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 32 का क्या होगा, तो आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। नए आपका अधिग्रहित लुइसियाना क्षेत्र का पता लगाने और उसका मानचित्र का दोस्तों यहाँ पे मानचित्र करने के लिए ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारत में ताजमहल के निर्माण के लिए कौन सा साम्राज्य जिम्मेदार है। मतलब कि ताजमहल का निर्माण जो करवाया था दोस्तों, कौन सा साम्राज्य ने करवाया था, तो याद रखना ये मुगल साम्राज्य करवाया था। और पूछे दोस्तों किसने करवाया था, तो याद रखना शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी के दोस्तों मकबरे के रूप में, ठीक है। किसका पत्नी का क्या नाम था शाहजहां के, याद रखना मुमताज महल, ठीक है। मुमताज महल के मकबरे के रूप में इसे जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें कि अमेरिकी गृह युद्ध, क्या यहाँ पे अमेरिकी गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या है। अमेरिका में गृह युद्ध याद रखना 1861 से 65 तक पूछ रहे यहाँ पे कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना ये गुलामी और राज्यों के अधिकार। क्या होगा, ये गुलामी और राज्यों का अधिकार। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, क्या यहाँ पे 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान करे कि सोवियत संघ के नेता कौन थे। सोवियत संघ का दोस्तों नेता कौन था इस समय, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये निकिता एस्ब्रूवेच, ठीक है, एस्ब्रूवेच हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके पृथ्वी को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ऑप्शन से है ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कह रहे कि दक्षिण एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है। देखिए स्थल रुद्ध मतलब क्या होता है, लैंड लॉक, यानी कि चारों साइड से उसे जो है लैंड से ही दोस्तों भूमि से ही घिरा हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखिए अगर देखेंगे तो देखिए बांग्लादेश तो घिरा ही है, नहीं घिरा है मतलब यह समुद्र से बंगाल की खाड़ी भी लगा हुआ है। श्रीलंका भी नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा, लेकिन ये नेपाल याद रखना। ये चारों तरफ से क्या है, तो भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा। भूटान हो गया, ये सभी याद रखना भूमि से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, चारों साइड से। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें किस प्रकार की जलवायु में गर्म एवं शुष्क स्थितियां दोस्तों यहाँ पे जो है स्थितियां पाई जाती है, जो प्राय रेगिस्तानों में पाई जाती है। प्राय रेगिस्तानों में जो पाई जाती है तो जलवायु यहाँ पे पूछ रहे किस प्रकार की, याद रखना शुष्क जलवायु। कैसा होना चाहिए, शुष्क जलवायु होना चाहिए। इस आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें किस महाद्वीप को लैंड डाउन अंडर, क्या यहाँ पे लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। तो लैंड अंडर दोस्तों अगर डाउन पूछे दोस्तों किसे जानते हैं, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। किसे जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए सबसे बड़ा महासागर पूछे या सबसे गहरा महासागर पूछे तो एक ही होता है, याद रखना प्रशांत महासागर। क्या होगा, ये प्रशांत महासागर। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ज्वालामुखी एवं भूकंप के निर्माण के लिए किस प्रकार की प्लेट सीमा उत्तरदायी होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसे आप लिख के रखना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो अभिसारी सीमा। क्या होगा, ये अभिसारी सीमा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि कौन सी नदी जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है और दोस्तों कह रहे कि अपने बेसिन के वर्षा वन के लिए जानी जाती है। अपने बेसिन के वर्षा वन के लिए अगर जानते हैं किस नदी को, याद रखना दोस्तों ये अमेजन नदी हो जाएगा। क्या होगा, ये अमेजन नदी। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों बहने वाली प्रमुख नदी है, ध्यान रखेंगे। अमेजन नदी को दोस्तों वर्षा नदी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वर्षा वन वाला नदी है ये, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर पूछे मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है, याद रखना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन से सी आपके यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हवा, पानी तथा बर्फ जैसी प्राकृतिक दोस्तों यहाँ पे जब प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी की सतह धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि नष्ट होने को क्या कहा जाता है। तो याद रखना इसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ये कटाव होगा। क्या होगा, कटाव, यानी कि राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना अपर्दन। ठीक है, अपर्दन भी कहते हैं, क्षरण भी कहते हैं। तो ये दोनों तीनों वर्ड को भी याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेंगे कौन सी दोस्तों काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है और समय क्षेत्र को मापने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश नहीं, 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है और समय क्षेत्र को मापने के दोस्तों यहाँ पे जो है कार्य करती है। याद रखना ये प्रधान मध्याह्न रेखा होगा। क्या होगा, ये प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन रेखा इसी को बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, मैथ है। ठीक है, मैथ अच्छे से समझेंगे और एकदम एक बेसिक मैथ है। ठीक है, एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से समझ के बनाएंगे, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कार्य प्राप्त करने के लिए इतना दोस्तों यहाँ पे दिया है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। मतलब क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या 6 अंक का होता क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 6 अंक का क्या होता है, तो दोस्तों 6 को 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे, 2 को 9 बोले। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से याद रखना ये 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 को 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या अगर दोस्तों इसमें से घटा लेंगे तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा, यानी कि उसी संख्या में जोड़ेंगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा ना। यहाँ से आप जो है इसको घटा लीजिए, 13 यहाँ से है, 56 है और यहाँ से क्या है 42 है। इसको घटाइए, कितना हो गया, ये 7 हो गया। इधर आपका यहाँ से 5 हो गया, इधर आपका जो यहाँ पे 3, फिर यहाँ से 4, इसके बाद 6 और यहाँ पे 8। देखिए 86 43 57 किस में है, 86 43 57 यानी सी में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी फैक्ट को अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि मोहन के पास कुछ मुर्गे, ध्यान देना, कुछ मुर्गे और कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, यानी कि मोहन के पास जो है कुछ मुर्गे और कुत्ते हैं। यदि उनके सिर की संख्या दोस्तों दे दिया है कितना, तो 108 दे दिया। ठीक है, उसके पैर की संख्या भी दे दिया है, तब कह रहे कि मुर्गे की संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को दोस्तों, अगर कितना भी संख्या रहे, कुछ भी रहे, सिर की संख्या तो दोस्तों आपको एक ही होगा। यानी कि अगर कुत्ता का, अगर दोस्तों आपका जो है किसी का पैर अगर ज्यादा होगा लेकिन सिर तो एक ही होगा। सिर जब एक ही होगा तो यहाँ पे मान लेते दोस्तों, यहाँ पे मुर्गा की संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, मुर्गा का जब दोस्तों यहाँ पे x हो जाएगा मुर्गे का, तो यहाँ पे कुत्ता का कितना हो जाएगा, कुत्ता का यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा ये कितना टोटल संख्या सिर का 108 है। तो यानी कि दोस्तों 108 माइनस कर लीजिए आप कितना, तो x कर लीजिए। ये आपको कुत्ता होगा, ये यहाँ से आपका मुर्गा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। अब पैर की संख्या यहाँ पे दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैर से अगर इस सभी में गुना करके बराबर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पैर की संख्या के बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे और बनाइए मेरे साथ। ठीक है, अब समय नहीं, अब ढीला सीला नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए मुर्गे की दोस्तों जो है टांग की संख्या, पैर की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो 2 यहाँ से आपका x में क्या करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए, टोटल पैर निकल गया मुर्गा का। अब यहाँ पे देखिए कुत्ते की पैर दोस्तों कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुत्ता में 4 से गुना कर दीजिए, 108 और माइनस क्या हो जाएगा x और बराबर यहाँ पे पैर कितना दिया टोटल, यहाँ से 304, 310 दिया, 310 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 2x हो गया यहाँ से, प्लस आपका यहाँ से कितना हो गया, ये 108 को 4 मरते हुए गुना करेंगे 432 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ से 4x हो गया और इधर बराबर आपका जो है 310 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ से घटाएंगे, अगर 2 में से अगर दोस्तों यहाँ से 4 को घटेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि -2x हो गया। बराबर यहाँ पे देखिए 310 में से 132 को घटाएंगे तो कितना हो गया, ये -122 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 से काट दीजिए, 61 दूना आपका कितना होता है 122, यानी कि 61 दोस्तों x बराबर निकला। आपको मांग क्या रहा था, मुर्गे की संख्या, और मुर्गे की संख्या हम लोग यहाँ पे x माने थे, यानी कि 61 आपका जो मुर्गा की संख्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से आप लोगों को समझा है, इसे दोस्तों याद रखना और इस मेथड को याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अबसेंट, इसका दोस्तों याद रखना जो है आप लोग पीडीएफ ही लेके बनाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, इसका पीडीएफ लेके बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, ये भी आपका सेम प्रोसेस है। जब जैसे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 40 दिन दोस्तों जब इसको नौकरी मिला है तो इस शर्त पे मिला है कि अगर एक दिन वो काम करेगा तो उसे 180 रुपया मिलेगा। ठीक है, और अगर दोस्तों एक दिन वो काम नहीं करता या अनुपस्थित रहता है तो उसके लिए दोस्तों 20 रुपया का जुर्माना लगता है। ठीक है, यानी कि 20 रुपया काट लिया जाता है। ठीक है,
तब यहाँ पे करके महीने के अंत में दोस्तों 520 रुपया मिला, तो दोस्तों दिनों की अनुपस्थिति कितना रहा, अनुपस्थिति ए मान लेना यहाँ पे x, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं प्रेजेंट, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 40 माइनस x हो जाएगा। इसी में दोस्तों यहाँ पे जो है कितना रुपया मिल रहा है 180, इसमें कितना मिल रहा है, ये 20 रुपया का काट रहा है। ये दोनों को घटा लेना, ये दोनों को घटा लेंगे और इसके बराबर आप लोग कर लेंगे, राइट आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 48 का राइट आंसर आपको निकलेगा 10 दिन। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका करे कि गुणनफल दोस्तों 2400 है, क्या है 2400, और वर्गों का योग कितना है, तो 5200 है। ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि दो प्राकृतिक संख्या आपसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, दो प्राकृतिक संख्या। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए गुणनफल आपको दो संख्या का दे दिया है, ए बी बराबर आपको यहाँ से कितना दे दिया, ए बी बराबर आपको दोस्तों दे दिया कितना, तो 2400, ठीक है। बनाइए साथ में इसके वर्ग का योग, यानी कि दोस्तों ए स्क्वायर प्लस यहाँ से दोस्तों बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग कितना दे दिया, यहाँ से ये दे दिया है 5200, कितना दे दिया 5200। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या मांग क्या है, दो संख्या मांग रहा है। अगर दोस्तों a प्लस बी यहाँ से निकल जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग कर लेंगे यहाँ से, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से 2ab हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 5200 है, तो 5200 यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। 5200 रख दिए प्लस 2ab, देखिए ab का मान कितना है 2400, और 2ab यानी कि दो गुना है, तो यानी कि दोस्तों 24 गुना कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 10,000 आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर आपको कितना निकला, 10,000 निकला, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये यानी कि रूट में ये चला जाएगा, तो 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, आपको यहाँ से 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 100 यहाँ से आपको a प्लस बी निकल गया, क्या निकल गया, a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए कि दोस्तों 100 का अगर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो a प्लस बी, देखिए 80 और 30 को जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना होगा 110, ये तो आपका नहीं होगा। फिर देखिए 75 32 को जोड़ेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। 60 और 30 को जोड़ेंगे, ये आपका नहीं होगा। a प्लस बी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, यानी कि सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों 20 दिया है, क्या दिया है 20 दिया है, और दोस्तों करें कि दो संख्या का गुणनफल 800 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा सोचिए, बाय ऑप्शन ही, क्योंकि समय दोस्तों बचाना भी है, तो यहाँ पे बाय ऑप्शन ही इसको बनाएंगे। 20 को दोस्तों अगर कोई भी संख्या से जोड़ घटाव करेंगे तो गुणनफल का भी 800 होगा, 800 होगा, लेकिन दोस्तों जोड़ भी तो होना चाहिए दोनों का 20 का। अगर दोस्तों अगर 10 मानते हैं, 10 मानते हैं, तो ये 20 तो कभी नहीं होगा। यानी दोस्तों आपका यहाँ से कितना कर है, यहाँ पे गुणनफल यहाँ से कितना 10 गुना 10 आपका यहाँ से 800 तो नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन अगर हम लोग बी मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, तो 60 अगर 40 लेते हैं, एक संख्या 20 लेते हैं, देखिए यहाँ से दोनों का अंतर कितना हो गया 20 हो गया, और दोनों को गुना कीजिए तो आपको कितना होगा 4 दूना 800, कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा, ठीक है 800, यानी कि यही इसका राइट आंसर है, बी इसका करेक्ट है। बाय ऑप्शन भी दोस्तों बनाने का प्रयास करेंगे इस टाइप के सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ये सवाल आपको पहले भी बताया इस टाइप का, ठीक है। देखिए 65 छात्र दोस्तों करे क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, नॉट क्रिकेट और नॉट टेनिस खेलने वाले की यहाँ पे संख्या मांग रहा है। तो कितने आदमी क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पे देखिए ध्यान देना, कितने आदमी नहीं खेलता है, 2 लाइन में ये सवाल आपका बन जाएगा। कितने आदमी नहीं खेलता है बताइए पहले, याद रखना 35 आदमी ये नहीं खेलता है, ठीक है, 100% पे होता है। देखिए 40 आदमी दोस्तों यहाँ पे करके टेनिस खेलता है, 40%, तो 40% टेनिस खेलता है, 40% दोस्तों आप खेलता कितना नहीं है, तो 60% नहीं खेलता, दोनों को जोड़िए ये कितना हो जाएगा 95 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 25% ऐसा छात्र है जो दोस्तों क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है, तो दोनों नहीं खेलता है, कितना दोनों दोस्तों नहीं जो खेलता है, ये कितना हो जाएगा 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, ये इसको घटा दीजिए कितना होगा 0 और 20, यानी कि 20% छात्र दोस्तों ना तो टेनिस खेल रहा है ना तो आपको यहाँ से क्रिकेट खेल रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि शून्य की संख्या ज्ञात करें। क्या करें, यहाँ पे शून्य की संख्या यहाँ पे जो है ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर आपका 124 हो जाएगा, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, यहाँ पे दोस्तों बनाएंगे इसका राइट आंसर आपका ए, यहाँ से अगर मानेंगे 10, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे समांतर अगर क्रम में एपी में अगर लेके जाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे ए आपको 10 हो जाएगा, तो अंतर देखिए कितना है, 10 का है, इधर भी 10 का, इधर 10 का, नियंत्रण ये 10 का अनुपात में चल रहा है बड़ा आपका जो डिफरेंट में। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ए एन बराबर आपको कितना हो जाएगा, ए एन बराबर यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो ए एन बराबर यहाँ पे अंतिम संख्या कितना 1000, तो 1000 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन बराबर, यहाँ से दोस्तों जो है फॉर्मूला एक लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, ए एन, यानी कि ए एन हो गया, ये ए एन बराबर फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला पे लगा के दोस्तों एन आप लोग निकालेंगे, एन आपको निकल जाएगा कितना, तो 100 निकल जाएगा, ठीक है। ये 100 में क्या करना है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, अब 100 में क्या करना है, तो 100 प्लस करना, ठीक है। प्लस बराबर क्या करना है, तो 100 बट्टे यहाँ से 5 से भाग देना, और जितना इसका भागफल होगा उसमें फिर दोस्तों आपको क्या करना है, तो उसमें भी 5 से भाग देंगे, ठीक है। और इससे छोटा अंक जब आ जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों जोड़ दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा 100 हो गया, प्लस यहाँ से कितना 5 गुना 10 20 हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो गया, 5 चौके 20 4 हो गया, ठीक है। जोड़िए 124 आया, 124 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बनाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, इस टाइप का पूछा जाता है, शून्य की संख्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके ये भी बनाएंगे, ये लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 500 निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट एक दोस्तों न्यूनतम क्या पे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ इतना को गुना करने के बाद दोस्तों पूर्ण वर्ग का दोस्तों आपको जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, न्यूनतम यहाँ पे अगर धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, यहाँ से न्यूनतम आपका पहला तो 1 हो गया, 1 से गुना करेंगे इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, 2 से गुना करेंगे अगर दोस्तों यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 8100 हो जाता है, कितना से 8100, और 8100 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, और 8100 का पूर्ण वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 90, आपका यहाँ से 99 81 यानी कि 90 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल है, आपको सोचना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यदि किसी त्रिभुज की यहाँ पे करे कि दो भुजाएं जो है समान है, ध्यान दीजिए दो भुजा समान है, ठीक है, और करे कि एक कोण 90 डिग्री, जब ये एक कोण 90 डिग्री बोलते कुछ नहीं सोचना है, समकोण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई है, क्या है 5 इकाई, तो दोस्तों जो है परिधि क्या होगा, परिधि दोस्तों जो आपका क्या होता है, परिधि बराबर आपका 2πr होता है, क्या होता है 2πr, रख दीजिए इसमें मान, 2 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7 और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा 5, इसको तोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 31 पॉइंट यहाँ से 4 निकल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कथन कारण से दोस्तों याद रखना जो है निष्कर्ष से संबंधित आपको यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन को ऐड किए हैं, ठीक है, इसलिए ये ऐड किए हैं रीजनिंग के रूप में ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आपका कंफ्यूजन ना हो, क्या कि इस टाइप का एक सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से आप लोग इसको बनाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में इसका आंसर होता है, ठीक है। क्या पूछा यहाँ पे, सभी दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्लियां स्तनधारी है, ध्यान दीजिए सभी बिल्लियां स्तनधारी है, ठीक है। फ्लाफी एक बिल्ली है, फ्लाफी एक बिल्ली है, देखिए सभी स्तनधारी बिल्ली है और फ्लाफी एक बिल्ली है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए फ्लाफी एक स्तनधारी नहीं है, बिल्कुल ये गलत है क्योंकि सभी बिल्ली स्तनधारी है और फ्लाफी एक बिल्ली है ऑलरेडी, ठीक है। फ्लाफी एक स्तनधारी है, फ्लाफी एक स्तनधारी है, ये आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, समझते जाएंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि सभी गुलाब का फूल है, देखिए सभी जो है गुलाब फूल है, ठीक है। कुछ फूल जो है जल्दी मुरझा जाते हैं, कुछ फूल दोस्तों जल्दी मुरझा जाते हैं, मैंने कहा फूल ही है लेकिन सभी फूल क्या है, तो गुलाब है। अब यहाँ पे करे कि सभी गुलाब मुरझा जाते हैं, ये तो आपको नहीं करे, कुछ फूल यहाँ पे करे, ये आपका नहीं होगा। कोई भी गुलाब जल्दी मुरझा नहीं जाता, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ तो मुरझा रहा है ना, कुछ गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं, ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। 58 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कोई पक्षी तैर नहीं सकता है, क्या यहाँ पे कोई पक्षी तैर नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टिड्डी दोस्तों तैर सकता है, तो टिड्डी तो दोस्तों कंफर्म हो गया कि दोस्तों कोई पक्षी तो ये नहीं होगा, यानी कि टिड्डी एक पक्षी है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों ये तैर ही नहीं सकता लेकिन टिड्डी तैर रहा है, टिड्डी एक पक्षी नहीं है, टिड्डी एक पक्षी नहीं है, ये आपका यहाँ से क्या होगा, ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई पक्षी, ये तो कंफर्म नहीं है कि टिड्डी तैर रहा, तो यहाँ पे दोस्तों ये पक्षी ही होगा, पक्षी नहीं भी होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला सकता, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस यहाँ पे कंफर्म नहीं है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, देखिए कितना घुमा के दिया, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि सभी वर्ग जो है आयत है, सभी वर्ग जो दोस्तों यहाँ पे क्या है तो आयत है, सभी वर्ग क्या है तो एक आयत है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि सभी आयतों के 4 भुजे होते हैं तो वर्ग के कितना भुजा होता है, कोई फर्क पड़ेगा। वर्ग के बारे में आपको सीधा पूछ दिया तो वर्ग में भी आपका 4 भुजा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि यदि कुछ छात्र संगीतकार है और जॉन एक छात्र है, ध्यान दीजिए सब कुछ छात्र संगीतकार है लेकिन जॉन एक छात्र है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जॉन एक संगीतकार है, जॉन एक संगीतकार है, बिल्कुल यहाँ से ये सही हो जाएगा। लेकिन जॉन संगीतकार नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जॉन एक शिक्षक है, इसके बारे में बात ही नहीं हुआ। कलाकार के बारे में भी आपका बात नहीं हुआ। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि ए जो है बी से लंबा है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे ड्रॉ करते जाना इस टाइप के सवाल को। ठीक है, ए जो है बी से लंबा है, यहाँ पे हर तरह का सेट अब लगभग दोस्तों हम लोग लगा लिए हैं। ठीक है, अब जो भी दोस्तों आपको करवा रहे हैं एकदम फाइनल के तौर पे करवा रहे हैं, फाइनल रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, तो आप लोग बस मेहनत कीजिए, 100% दीजिए। ठीक है, देखिए ए जो है बी से लंबा है, बी से दोस्तों ये लंबा कर दीजिए ए को। ठीक है, बी सी से लंबा है, बी जो है ये सी से भी लंबा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नीचे में कौन है, सी है, सी इसका राइट आंसर, यानी कि इस ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा यहाँ पे, दिया है करे यहाँ पे कि सभी वर्ग दोस्तों चतुर्भुज है, क्या है, सभी वर्ग चतुर्भुज है, सभी आयत वर्ग है, तो यहाँ पे बताना है कि आयत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि सभी वर्ग आयत जो है क्या आपको वर्ग है। ठीक है, तो सभी आयत यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी आयत आपको चतुर्भुज है, बहुभुज है, ये बिल्कुल यहाँ से सही है, क्योंकि सभी वर्ग यहाँ पे जो है बहुभुज है, तो सभी आपका जहाँ से आयत कर है वर्ग है, तो वर्ग दोस्तों जब बहुभुज है तो आयत भी बहुभुज होगा। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यदि कह रहा है कि कुछ पक्षी उड़ सकते हैं तो तोते पक्षी है। देखिए यदि कुछ पक्षी उड़ सकते हैं तो तोते पक्षी है, तो इसके बारे में आपको यहाँ से निष्कर्ष निकालना है कौन हो सकता है। ठीक है, सभी तोते उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी उड़ सकते हैं, ये आपको यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तोता उड़ नहीं सकता, ये भी आपका गलत होगा। कुछ तोते उड़ सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि यदि दोस्तों सभी स्तनधारियों के बाल होते हैं तो डॉल्फिन स्तनधारी है, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या होगा। सभी स्तनधारी के बाल होते हैं और डॉल्फिन एक स्तनधारी है, तो डॉल्फिन के बाल होते हैं, तो ये आपका क्या होगा, डॉल्फिन के जो बाल होते हैं यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी स्तनधारी के बाल होते हैं ना, तो डॉल्फिन ऑलरेडी आपका स्तनधारी है, तो इसका भी बाल होगा। इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है करे कि ए दोस्तों यहाँ पे जो है प्रत्येक ए बी है, क्या है, प्रत्येक ए बी है और कुछ बी और सी है। देखिए कुछ बी और सी है, यानी दोस्तों कह रहा है कि तो सी के बारे में क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए प्रत्येक ए जो है बी है, प्रत्येक ए अगर दोस्तों यहाँ से बी हो जाएगा तो मान लेते हैं अगर ए है, ये आपका प्रत्येक ए क्या है तो बी है। ठीक है, तो और कह रहा है कि बी और सी है, कुछ आपका जो बी जो है सी भी है, तो यहाँ से बी आपका कुछ सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप निकालिए सी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे, सभी सी बी है, कभी हो सकता है सभी सी तो नहीं होगा, यहाँ पे शुरू में करे कुछ बी और सी है, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई सी बी नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। कोई सी बी नहीं है, कुछ तो है ना, ये भी आपका यहाँ से गलत होगा। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, ये आपका यहाँ से सही होगा। ये इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका निष्कर्ष से संबंधित आपका महत्वपूर्ण सवाल। आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, और याद रखना इसका दोस्तों जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे सेट में आपको जो है ये आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो है फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं, तो हर चीजों को एक बार हम पकड़ के आपको करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि वह मौलिक अधिकार क्या है जो भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समता के अधिकार की गारंटी देता है। क्या देता है, समता के अधिकार की गारंटी देता है। याद रखना ये समता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने अनुच्छेद में है, पूछिए आपसे दोस्तों कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना इसका राइट आंसर 14 से लेकर के 18। क्या होता है, 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम पदाधिकारी दोस्तों जो कौन होता है, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम पदाधिकारी कौन होता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, न्यायपालिका। क्या होगा, न्यायपालिका, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करे कि भारतीय संविधान की कौन सा भाग करे कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो नीति निर्देशक के सिद्धांत से कौन संबंधित है, 69 का राइट आंसर भाग 4। क्या होगा, भाग 4, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद पूछे तो याद रखना 36 से लेकर के 51
कौन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है, पूछा जा रहा है, करे कि भारत के केंद्र शासित, यहाँ पे भारत के केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश में जो दोस्तों सरकार का प्रमुख होता है, तो याद रखना कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारत में सामान्यतः बताना है कि लोकसभा का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है। अभी जो हुआ है लोकसभा का दोस्तों चुनाव जो होता है, याद रखना 5 वर्ष के लिए होता है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना ये 81 अनुच्छेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार एक कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखिए विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 72 का क्या होगा, 72 का ए आपका करेक्ट है। लेकिन मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार ये आपका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देश में कहीं भी बसने का अधिकार ये भी है, जीवन जीने का अधिकार ये भी है, लेकिन विवाह का अधिकार दोस्तों मतलब नहीं है, ठीक है। अविवाहित भी रह सकता है। इसका करेक्ट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके भारतीय संसद में कितने सदन दोस्तों मिलकर बने थे। भारतीय संसद जो है कितने सदन से मिलकर बनी है, याद रखना कितने बार ये क्वेश्चन बताएं। और याद रखना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सदन पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो सदन याद रखना 2 होता है। कौन कौन सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। जब आपको अंग पूछ दे यहाँ से, अगर अंग दोस्तों यहाँ से लगा दे तो याद रखना ये 3 हो जाएगा तब, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा और उसमें राष्ट्रपति दोस्तों ऐड हो जाता है अंग के रूप में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर याद रखना ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार। राइट आंसर आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करके भारत में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। यानी कि आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है, याद रखना ये राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन याद रखना ये कदम दोस्तों तभी उठाएगा राष्ट्रपति जब दोस्तों जो है मंत्रिपरिषद लिखित सलाह नहीं देता है, ठीक है। लिखित सलाह के आधार पर दोस्तों जो है राष्ट्रपति की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, यानी कि मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि भारत में मतदान की आयु न्यूनतम कितना है। तो मतदान की आयु न्यूनतम कितना हो जाएगा, ये 18 वर्ष हो जाएगा। कितना, 18 वर्ष, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखना 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत दोस्तों याद रखना 1989 में जो है ये दोस्तों किया गया, ठीक है। 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों मतदान की आयु 18 वर्ष किया गया 1989 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है जिसकी स्थापना बिहार में हुई है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। और इसका दोस्तों राजधानी कहाँ रखा था, मौर्य वंश की राजधानी पूछे तो याद रखना पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करके बिहार में बोध गया क्या महत्व है। बोध गया का क्या महत्व है बिहार में, ठीक है। 78 का देखेंगे, इसका राइट आंसर से बी हो जाएगा, वह स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसका राइट आंसर से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके कौन सी नदी बिहार के उत्तरी भाग से होकर बहती है और अपनी वार्षिक बाढ़ के लिए जानी जाती है। ध्यान देना उत्तरी भाग से जो बहती है, याद रखना ये गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। और गंगा नदी में उत्तरी भाग में ही दोस्तों जाके कोसी नदी भी मिलती है इसमें, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और कृषि उत्पादकता के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी और कृषि उत्पादकता के लिए पूछे आपसे तो याद रखना इसका राइट आंसर उत्तरी बिहार का मैदान होगा। क्या होगा, उत्तरी बिहार का मैदान। इसका करेक्ट आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी का बैच है, ठीक है। मिशन वर्दी का बैच के तहत ये याद रखना 61वां क्लास आपको करवा रहे हैं, ठीक है। 61वां क्लास 61वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 60 तक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जिसका भी छूटा हुआ है, जिसका भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, 70+ नहीं आ रहा, जाके आप फटाफट पीछे का रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये बैच याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
बताइए बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन सा है, वर्तमान में यहाँ पे पूछ रहे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना ये नीतीश कुमार हो जाएगा। क्या होगा, नीतीश कुमार, इसका करेक्ट आंसर से सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार के पहला महिला मुख्यमंत्री पूछे या एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूछे तो याद रखना राबड़ी देवी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे, करके निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, यानी कि बिहार राज्य का राजकीय पशु बताइए कौन सा हो जाएगा। 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, बैल हो जाएगा। क्या होगा, ये बैल हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे राजकीय पुष्प क्या है बिहार का तो याद रखना गेंदा हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पक्षी पूछे तो याद रखना गोरैया हो जाएगा। ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछे बिहार का तो याद रखना पीपल हो जाएगा। तो ये सभी चीजों को याद रखना, क्योंकि याद रखना हम लोग फाइनल रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके आधुनिक बिहार में स्थित कौन सा प्राचीन शहर प्राचीन भारत में शिक्षा और बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा, कौन रहा, याद रखना। इसका राइट आंसर अभी बताएं, इसका राइट आंसर याद रखना ये नालंदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार का आधिकारिक भाषा क्या है। बिहार का जो आधिकारिक भाषा है या राजकीय भाषा जो है क्या है, तो याद रखना हिंदी हो जाएगा। क्या होगा, ये हिंदी। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पे याद रखना उर्दू है। ठीक है, दूसरा अगर पूछे याद रखना उर्दू होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, बिहार के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे जिन्होंने आर्यभट्ट की रचना किया। आर्यभट्ट की रचना यहाँ पे जो किया याद रखना किसके द्वारा, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शून्य का आविष्कार दोस्तों याद रखना इन्होंने ही किया, शून्य का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, बिहार के कौन से प्रसिद्ध नेता स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख व्यक्ति थे। स्वतंत्रता संग्राम में पूछ रहे प्रमुख व्यक्ति थे, इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जन्म पूछे कहां पे हुआ है तो याद रखना सिवान में हुआ। ठीक है, सिवान में जीरादेई नामक स्थान पर। ठीक है, जीरादेई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि उदार का शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। उदार शब्द का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुदार। क्या होगा, अनुदार। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, प्रभु शब्द का यहाँ पे विलोम क्या होगा। प्रभु शब्द का विलोम यहाँ से क्या होगा, तो ये याद रखना भृत्य हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, मार मार कर हकीम बनाना। मार मार कर हकीम बनाना लौकिक अर्थ यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, जबरदस्ती आगे बढ़ना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि प्रचंड का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा है। प्रचंड का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उग्र हो जाएगा। क्या होगा, उग्र हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द देना है। आलोचना करने वाला उसमें क्या कहेंगे एक शब्द में, इसका करेक्ट आंसर आलोचक हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए क्या पूछ रहे कर कि जिसकी समानता प्रकट की जा सके। देखिए जिसकी समानता यहाँ पे कर कि न प्रकट की जा सके। ठीक है, न प्रकट की जा सके, उसके लिए अगर एक शब्द देंगे तो इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, ए हो जाएगा, अनुपम। ठीक है, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि प्रवेश शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। प्रवेश शब्द का यहाँ पे विलोम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो ये निकास हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, परतंत्र का यहाँ पे शब्द का विलोम। परतंत्र शब्द का यहाँ से विलोम देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका स्वतंत्र हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि चमक, क्या दिया है यहाँ पे, चमक का पर्यायवाची शब्द। चमक का पर्यायवाची शब्द यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ये दीप्ति हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए साहित्य रचना के लिए डैश भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए उससे भिन्न होती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो डी आपका हो जाएगा, प्रयुक्त भाषा। क्या होगा, ये प्रयुक्त होना चाहिए, यानी कि खाली जगह में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करेंट है, ध्यान देना। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस संस्था ने सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ से अधिक जुटाए हैं। 1000 से अधिक दोस्तों जुटाए हैं सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, बी हो जाएगा, नाबार्ड। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि किस राज्य ने करा कि एक समर्पित पर्यटन नीति 2023 लॉन्च की 5 वर्ष में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना तमिलनाडु। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ROTDEP की सहायता योजना करे कि जो शुरू में दोस्तों सितंबर 2023 में, क्या यहाँ पे सितंबर 2023 में को समाप्त होने वाली थी दोस्तों, किस तारीख तक ये बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये आपका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है,
30 जून 2024 तक ये बढ़ा दिया। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है करेक्ट कौन सी संस्था, दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सी संस्था यहाँ पे साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज, ध्यान देना, साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज यानी कि दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला सीरीज का दोस्तों जो है आयोजन करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर याद रखना, ये विश्व बैंक हो जाएगा। क्या होगा, ये विश्व बैंक, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच का दोस्तों क्लास जो अभी चल रहा है बिहार पुलिस के लिए फाइनल रिवीजन। ठीक है, ये उसका याद रखना, ये 61वां क्लास था। ठीक है, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।